जय गुरु जी। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं ब्लेसिंग्स पे लाइव हूँ और आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। आज कुछ टेक्नोलॉजी हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है और उसके कारण मैं दो बारी गो लाइव करके और क्लोज़ करना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट गुरु जी की ऐसी इच्छा होगी कि इतने बजे नहीं, इतने बजे शुरू किया जाए। हाँ, अब आपके कमेंट से मुझे पता चल रहा है। और आज सत्संग करने का सौभाग्य दोबारा प्राप्त हुआ है और ये सत्संग करने के लिए सोनिया कथुरिया दीदी ने कल साइलेंट मैसेज किया कि आप अपने आप तो कभी कहते नहीं हैं। मैं भी क्या करूं, गुरुजी ने जहां जिस नौकरी में जितनी व्यस्तता में फंसाया हुआ है, और उनके हिसाब से वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपना फ़र्ज़ करने से पहले स्पिरिचुअलिटी और ये एस्केपिज़्म, इस तरीके से अपनी ड्यूटियों से भाग जाना, उसके हक में तो गुरुजी कभी भी नहीं थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अपना कर्म करो और उसके बाद यहाँ आओ। और साधना का एक तरीका ये भी बताया कि घर में पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे, और वो अपने बच्चों की भी सेवा करें। वो भी इबादत ही मानी जाती है, वो भी ड्यूटी करना जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने के बराबर ही है। और एक बात और ख़ास कहा करते थे कि आप लोग आते हैं हमारे पास, दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, और दुनियावी चीज़ें मांगने वाले मुझे कोई बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन चूँकि वो गुरु मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो मैं लोगों की कामनाएं पूरी कर देता हूँ। और अगर आपको मानना ही है हमसे, मांगना ही है हमसे, तो वो चीज़ मांगिए जो और कोई आपको नहीं दे सकता, और वो चीज़ है ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, ईश्वर से आपका तार जोड़ना। ये सिर्फ हमारे थ्रू संभव है। गुरु से अगर मांगना है तो ये मांगो। तो लेकिन वही है कि लोग परेशानी में, तकलीफ़ में, कमी में आके अपने हिसाब से मांगा करते थे, अभी भी मांगा करते हैं। कोई बुराई नहीं। ऐसा द्वार है जहाँ पे श्रद्धा करने से, जहाँ पे आस्था रखने से कामनाएं भी पूरी होती हैं, भवसागर से तरने का रास्ता भी मिलता है, सभी कुछ होता है। और बहुत कुछ हमने देखा है, लेकिन जो भी देखा है बहुत कम देखा है, क्योंकि संपूर्ण जो है गुरु जी की महिमा कह पाना, लिख पाना, बता पाना संभव नहीं है। चाहे हम पुरानी संगत वाले, नए संगत वाले, सभी लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएं और कहना शुरू कर दें, दिन रात कहते रहें और युगों युगों तक कहते रहें, तो भी ये कभी संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने। और मैंने उनकी कोई जीवनी नहीं पढ़ी जो उनके जीवन के उनके इस दुनियावी जीवन के एक एक दिन का हिसाब बता पाती हो। और शायद कोई ऐसा व्यक्ति है भी नहीं जो उनके जीवन के एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब बता सकता हो। क्योंकि गुरु जी बीच में सिर्फ इतना बता के कि वहाँ पे मिलूँगा, इतने समय बाद मिलूँगा, कहीं चले जाते थे। अब वो कहीं जा कहाँ, वो कहीं कहाँ पे है हमें नहीं मालूम, उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम होता था जिसने उसे उनको वहाँ पे छोड़ा। और सिर्फ इतना संदेश दे जाते थे कि फलां जगह पे इतने महीने बाद मिलूंगा, और बीच में कहाँ है। और लोगों को कई कई जगह दिख रहे हैं एक ही समय पे, कई जगह पे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास हैं, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी यहाँ उपस्थित हैं, गुरुजी वहाँ। तो ईश्वर की सभी जो खूबियाँ हैं, सभी जो उनकी इंडिकेशंस हैं, सभी क्वालिटीज़ हैं, वो हमने गुरुजी में देखी, सिवा कुछ नहीं है। तो एक छोटा सा कुछ गुरुजी के लिए लिखा है कि गुरुजी हर चीज़ पे भारी है, उनकी कृपा हर चीज़ पे भारी है। आप कभी मर्जी तोल के देख लीजिए। तो तोलने का जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु ठोक बजा के तोल के अपनाना चाहिए, पर एक बार अपना लिया उसके बाद किंतु परंतु अविश्वास। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा कनेक्शन में व्यवधान आ गया था, उसमें अड़चन आ गई थी, और कनेक्शन चेंज करने से वापस दोबारा से शुरू हो गया है। और
जो कुछ गुरु जी के सबसे अधिक, सबसे ऊपर, सबसे भारी होने पे कुछ कहा है। आप अगर सुनना चाहें तो बताएं। मैं आपके सामने गुरु जी के गुणगान की कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ। आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे, अन्यथा मैं सत्संग आगे बढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। लक्ष्य की दुर्गमता, भाग्य की विषमता, यानी कि जो आपकी मंजिल है वहां पहुंचना कठिन हो, या आपको लगता हो कि आपकी तकदीर ही बुरी है, आपको भाग्य की विषमता है, आप कम भाग्य वाले हैं, बड़ भाग नहीं है। लक्ष्य की दुर्गमता, भाग्य की विषमता, लोगों की निर्ममता, कि लोग आपकी तरफ ममता नहीं रखते, लोग आपको सताने पे और आपको परेशान करने पे उतारू रहते हैं। और स्वयं की अक्षमता, कि ये सब चीज़ें मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं होता, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो लक्ष्य की दुर्गमता, भाग्य की विषमता, लोगों की निर्ममता और स्वयं की अक्षमता, ये सब ये सब एक तरफ रख दीजिए पलड़े के। और दूसरी ओर गुरु जी की हम पे ममता, कि जो गुरु जी हमसे प्यार करते हैं, हमसे स्नेह रखते हैं, हमारे पे कृपा करते हैं। जब भी तोलने जाता हूँ तेरी ममता का पलड़ा ही बाकी सब पे मैं भारी पाता हूँ, तेरी ममता का पलड़ा बाकी सब पे ही भारी पाता हूँ। और विश्व भर से बटोरा हुआ ज्ञान, जहाँ तहाँ से मिला हुआ सम्मान, विश्व भर से बटोरा हुआ ज्ञान, जहाँ तहाँ से मिला हुआ सम्मान, और अर्जित किया हुआ सब धन धान, जो आपने धन एकत्रित किया है, जो आपने ज्ञान एकत्रित किया है, और जो आपको जगह जगह इज्जत मिली है, आप विश्व भर में मशहूर भी हो जाए, और सफलता पे अपनी मान, कि हमें जो अपना गर्व होता है अपने सफल होने पे, अपने कामयाब होने पे, ये सब एक और दूसरी ओर तेरा दिया हुआ कृपा दान, कि एक तरफ आप अपना सारा ज्ञान रख दीजिए, अपना सारा धन धान रख दीजिए, आप अपना सम्मान रख दीजिए, और आप अपना गर्व रख दीजिए, अपनी ईगो रख दीजिए, और दूसरे पलड़े में जो गुरु जी कृपा करते हैं सिर्फ उसे रखिए। जब तोलने जाता हूँ तेरी कृपा का पलड़ा ही बाकी सब पे भारी पाता हूँ, जब भी तोलने जाता हूँ तेरी कृपा का पलड़ा बाकी सब पे भारी पाता हूँ। और जग के सब तीरथ जाना, कोई व्यक्ति एक प्रण ले ले कि मैं जग के सभी तीर्थ विजिट करूंगा, सब जगह जाके माथा टेकूंगा। जग के सभी तीर्थ जाना, जब तप में भी ध्यान लगाना, पाठ भजन नित्य ही गाना, और देवी देव को पूज के रिझाना, कि आप पूजा पाठ के, भक्ति के ये सारे काम कर लीजिए। जग के सभी तीर्थ जाना, जब तप में ध्यान लगाना, पाठ भजन नित्य ही गाना, और देवी देव पूज के रिझाना, ये सब एक हुआ। ये सब एक और दूसरी तरफ सिर्फ गुरु जी के चरणों की धूली पाना, और दूसरी तरफ सिर्फ गुरु जी के चरणों की धूली पाना। जब भी ये तोलने जाता हूँ तेरी चरण रज का पलड़ा ही बाकी सब पे भारी पाता हूँ, तेरी चरण रज का ही पलड़ा बाकी सब पे भारी पाता हूँ। चाहने वाले मिले अनेकानेक, कि आपके दुनिया में बहुत पॉपुलैरिटी है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं आपकी तरफ। चाहने वाले मिले अनेकानेक, मित्र जो खुश हो मुझे देख, अपनों का जीवन में अतिरेक, कि आपके इतने अपने हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है, आपका इतना बड़ा कुटुंब है, इतना बड़ा कुनबा है कि उसका कोई अंत नहीं है, और हर कोई करे आपका प्रेम से अभिषेक। चाहने वाले मिले आपको अनेकानेक, मित्र जो खुश हुए मुझे देख, अपनों का जीवन में अतिरेक, हर कोई करे प्रेम से अभिषेक। ये सब एक और दूसरी ओर तेरी दृष्टि मिल जाए बस एक, कि गुरु जी एक निगाह कर दे मेरे ऊपर। एक तरफ दुनिया के सारे लोगों का प्रेम, सारे लोगों का चाहना, सभी लोगों का मेरे प्रति प्रेम रखना, मेरा इज्जत करना और मेरे से लगाव रखना, और दूसरी तरफ सिर्फ गुरु जी की एक प्रेम भरी निगाह मिल जाए, और तेरी दृष्टि हो जाए बस एक। ये जब भी तोलने जाता हूँ तेरी स्नेह दृष्टि का पलड़ा ही, तेरी स्नेह दृष्टि का पलड़ा ही बाकी सब पे भारी पाता हूँ, बाकी सब पे भारी पाता हूँ। जय गुरु जी। तो गुरु जी की महिमा में चार शब्द कहे हैं, कौन लिखवाता है, कैसे लिखवाता है, गुरु जी जानते हैं। क्योंकि मेरे को बचपन से लिखने का शौक था,
लिखा करता था, पब्लिश भी होता था, और पब्लिश होने के बाद लोग कुछ अच्छा कहते थे, कुछ बुरा कहते थे। बीच में एक ऐसा समय आया कि दुनियादारी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में बहुत दिन तक नहीं लिखा, और वो उस दौरान था, गुरुजी के पास भी जाया करता था, तब गुरुजी की शायद इच्छा नहीं थी कि ये व्यक्ति कुछ रचना करे, कुछ लिखे। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद में अ, फिर से मन में जैसे भावनाएं बहुत उत्पन्न होती थी, बहुत प्रबल होती थी कि हमारे गुरुजी ने हमें छोड़ दिया, या उनको अब उनके अब साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, और उन सब से बहुत से विचार आते थे। और वो इतने विचार थे, हालांकि मालूम था कि उनकी कृपा हमारे साथ है और हमारी आस्था उनके ऊपर बनी रहे, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो फेसबुक पे किसी एक पुरानी संगत की बात कर रहा हूँ, रमा आंटी हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि आप शायद लिख सकते हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि इनको कैसे पता, अब कहाँ से प्रेरणा आई, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन आई, या गुरुजी ने उनको ऐसा कहने पे, ऐसी ऐसी प्रेरणा मुझे देने पे बाध्य किया। तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि आप गुरुजी के लिए क्यों नहीं लिखते, गुरुजी के विषय में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि नई संगत जो है, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, जिनको गुरुजी की महिमा पूरी तरह से पता नहीं है, और पुराने लोगों में भी लोगों को उतना ही पता है जितना उनके साथ हो बीता है, और उससे अधिक नहीं जानते हैं, तो आप लिखते क्यों नहीं। तो जैसे माँ बच्चे को सोते से जगा के उसका कर्तव्य बताती है, तो मैंने उस दिन से रमा जी को, रमा बहल आंटी को माँ कहना शुरू कर दिया कि आपने वो कार्य किया है जो अक्सर माँ किया करती है, कि बच्चे को उठा के उसके कर्तव्य पे भेजती है, चाहे वो बचपन में स्कूल जाना हो, जवानी में नौकरी पे जाना हो, या जैसे भी हो। तो उसके बाद फिर जब लिखना शुरू किया, तो प्रेरणा जब आती है, और कई दफ़े ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो मैं कभी सोचता नहीं था मैं जानता हूँ या मुझे आती है। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, और कई अलौकिक अनुभव हुए हैं। और एक बहुत गुरु जी के पास जाना जब शुरू किया था, उनकी संगत में बैठना शुरू किया था, वहाँ का अनुभव बताता हूँ कि लोग बहुत गुरुजी की महिमा किया करते थे, सत्संग तब फिजिकली हुआ करते थे, लेकिन गुरुजी के आदेश से होते थे। तो गुरुजी किसी संगत को कहते थे, चल भाई अपनी कहानी सुना, और उसको एकदम फॉलो अप करते थे, कहते थे शॉर्ट ही सुनाए। अब शॉर्ट में कैसे सुनाए, जो गुरुजी की कृपा पा के निहाल हुआ है, जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा था, या बहुत बड़ी कमी से गुजर रहा था, या बहुत कष्ट में था, और उसको गुरुजी ने एक कृपा दृष्टि करके, एक आशीर्वाद दे के, मात्र इतना कह के, जा तेरा कल्याण कर दिया, उसे उन सब से निकाल के, और सुख में, शांति में, सुकून में, समृद्धि में डाल दिया। वो आदमी शॉर्ट में कैसे सुनाए। तो लोग सुनाया करते थे, हम सुना करते थे। मन में अपने था कि भाई हमें भी संतान की इच्छा थी, जिस कारण से हम गुरु जी के पास गए थे, और सुनाने वाले सुनाया करें, और हमें ऐसा महसूस हो कि भाई हम शायद बिल्कुल ठीक क्या कहते हैं, द्वार पे आ गए हैं। ये वो गुरु जी हैं जिनके द्वार पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की को भी पाने के लिए इनका आशीर्वाद बहुत पर्याप्त है, पर्याप्त से भी अधिक है। तो ऐसे समय में गुरुजी एक दिन अपने आसन पे बैठे हुए हैं, और गुरुजी ने अचानक, जब मैं मन में सोच रहा हूँ कि ये परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर का रूप है, गुरुजी ने अचानक से ऐसे करके करना शुरू कर दिया, फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, और मैं मन में मन ही मन सोच रहा हूँ, और गुरुजी मेरी तरफ तब नहीं देख रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि ये तो इंसानों जैसी, बिल्कुल सामान्य मानवों जैसी हरकत कर रहे हैं। और फिर अपने मन में विचार किया, अपने आप से ही वार्तालाप किया, और वो वार्तालाप के अंत में खुद से जैसे ही कहा कि आकाश, ये है तो परमात्मा, पर चूंकि इस विश्व को, इस विश्व में लोग डिज़र्व नहीं करते जानना, तो ये ऐसा ही शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, है परमात्मा ही।
इतना सोचना था कि गुरुजी की निगाह एकदम तेजी से मेरी तरफ आई और एकदम एक्सरे आईज से उन्होंने देखा और जैसे एक सिग्नल दिया कि तू जो सोच रहा है मैं सुन रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रहा है। और जो उनके ऐसे करने के बाद और ये करने के बाद जब हम माथा टेकने गए तो देखा कि वहाँ से फूल झर के धरती पे पड़े हुए थे। गुरु जी के आसन के नीचे फूल थे। तो हमने किसी से जिक्र किया तो कहता है गुरु जी जब भी अपने शरीर को ऐसे मलते हैं तो ऐसे अलौकिक फूल झरते हैं कि जिनकी सुगंधी आप अगर सूंघ लें तो आप उसको किसी भी अच्छे से अच्छे फूल से अच्छे पौधे से किसी भी चीज़ से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप उसको बिल्कुल उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। गुरु जी सब पे भारी है, गुरु जी हर चीज़ से ऊपर है, गुरु जी परमात्मा है। इससे अधिक नहीं कह पाऊँगा। और एक आपको एक मेरे जीवन में एक दुखद समय आया था। तो मन में विचार आया, मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैं गुरु जी के संगत में जाके बैठा। हिम्मत नहीं थी, मन इतना भारी था क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और गुरु जी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, गुरु जी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मन इतना भारी हो रहा था, आंखें भर आ रही थी वहाँ बैठे बैठे। और लेकिन गुरु जी जान गए ये क्या प्रश्न लेके आया है। गुरु जी को पता था ये क्या पूछना चाहता है। मन की बात हो, दिमाग की बात हो, रूह की बात हो, दिल की बात हो, जो भी हो आपके अंदर, गुरु जी जानते हैं। माथा टेका, नजरें मिली, सवाल नहीं पूछ पाया, उठ के चला गया। जा रहा था, अचानक जैसे एम्पायर स्टेट से निकला तो आगे चल के गाड़ी में जा रहा था अकेले, देखता हूँ एक स्कूटर जा रहा है, उसमें पिछली सीट पे कोई मेरी माँ जैसी बैठी हुई है, मेरी माँ से मिलती जुलती शक्ल की बैठी है। मन में एकदम चकरा गया, दिमाग घूमने लग गया कि जो व्यक्ति, जो मेरी माता हॉस्पिटल में आईसीयू में है, बुरे हाल में है, जिसके लिए डॉक्टरों ने कह दिया है कि इनका अब सर्वाइव करना मुश्किल है, वो कैसे किसी स्कूटर पे बैठे हो सकते हैं। आगे जो स्कूटर चला रहा था नहीं देख पाया उसे। फिर मैंने ज़्यादा नज़दीक से देखने के लिए गाड़ी थोड़ी तेज़ दौड़ाई लेकिन नहीं पकड़ पाया। और एक स्थान आया वहाँ से जहाँ से फरीदाबाद के लिए रोड मुड़ती है, वहाँ पे वो स्कूटर मुड़ गया और एकदम अंधकार में चला गया। उस अंधकार में जाने के बाद एकदम से गुरुजी की स्मेल आई, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने जवाब दे दिया कि इस अपनी माँ से मुंह तोड़ दो, इनके जाने का समय हो गया है। शायद अगर और जीवन मिलेगा तो बहुत कष्ट भरा मिलेगा, जो कि डॉक्टर की बात से भी मैच करता था। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये सरवाइव कर भी गई तो हर दूसरे दिन डायलिसिस, हर तीसरे दिन तकलीफ, हर रोज़ इंट्रावीनस और ये और वो। तो समझ आ गया कि गुरुजी ने कहा कि हाथ जोड़ दो, ईश्वर की इच्छा है कि इनका कष्ट अब खत्म हो जाए। इसी तरीके से जो गुरुजी जवाब देते हैं, कई बार कई लोगों के थ्रू जवाब दे देते हैं। कई बार आप किसी दुविधा में हैं, किसी सोच में है, कोई चीज़ आपको सूझ नहीं रही, कोई प्रश्न का आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो कोई आके आपको, गुरुजी तो फिजिकली आएंगे नहीं, पहले भी डायरेक्टली नहीं कहते थे, कई बार पूछने से बताते थे और कई बार कोई आके संगत में से आपको ऐसे ही क्रिप्टिक में बता जाता था और आप उससे पूछे आप ये कैसे जानते हैं, तो उसके वश का भी नहीं था ये बता पाना कैसे जानते हैं। वो गुरु जी की प्रेरणा होती थी कि वो प्रेरणा से आपको आपकी दुविधा का जवाब मिल जाता था। एक बार मैं मुंबई में था और हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते थे और कोई संगत के व्यक्ति आए। गुरु जी ने उन्हें कहा कि जाओ, मेरी पत्नी का नाम कहते हो आप, पूनम आंटी के घर होके आना, बड़ा साफ सुथरा रखा है सेकंड फ्लोर पे। तो वो व्यक्ति आए, मेरे से मुलाकात हुई। वो कैसे पहुंचे वो भी एक बहुत ही रोचक प्रसंग है कि वो आए और मेरा परिवार दिल्ली गया हुआ था, मैं अकेला था और मैं ऑफिस में था। उन्होंने बताया नहीं था कि वो आएंगे, तो वो आए और मेन गेट से आगे निकल गए, गाड़ी में थे, फिर आए, फिर दूसरी तरफ आगे निकल गए। फाइनली उन्होंने किसी से पूछा
और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो गेट आप मिस कर रहे हैं वो गेट से ही ये कॉलोनी शुरू होती है। तो आए, पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो वो समय वो था जब मैं आके ऑफिस से अपने घर का ताला खोल रहा था। कहते यार गुरुजी ने मेरे को अब इस समय घुसने को दिया है जिस समय तुम पहुंच गए हो, नहीं तो मैं बाहर खड़ा रहता, मैं किसी को जानता नहीं, मैं क्या करता। मैंने कहा आप बाहर नहीं खड़े रहते, आप कॉलोनी के बाहर खड़े रहते, क्योंकि गार्ड को भी पता है कि मैं अकेले हूँ, मेरा परिवार गया हुआ है और मेरी गैर मौजूदगी में घर में आने के लिए किसी को अलाउ नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि जाओ पूनम आंटी के घर होके आना, और सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है, तुमने बताया होगा सेकंड फ्लोर पे रहते हो। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा हमने कब बताया, गुरुजी से इस तरीके की तो बात ही कभी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है। फिर मैं सोचने लगा कि किस दिन मुझे गुरुजी की मौजूदगी महसूस हुई। तो मुझे याद आता है कि एक दिन मैं संडे को कहीं जाके लौटा था और ड्राइंग रूम में सो रहा था, और मेरी माता जी पिताजी साथ वाले कमरे में थे, पत्नी और बड़ा बेटा दूसरे कमरे में थे, और जो नौकरानी थी वो छोटे बेटे को बालकनी में उसकी वॉल के ऊपर खड़े करके खिला रही थी। तो वो लेडी को अचानक जाने क्या हुआ कि उसे झोंक आ गई, और मैं अचानक से नींद खुलती है, मैं देखता हूँ कि बच्चा खड़ा हुआ है बालकनी की दीवार पे, और वो लेडी पास खड़ी है, वो नींद से झूल गई है, और बच्चा चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है इधर उधर होने की। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता, सीधे निकलता है गुरुजी रक्षा करो। और मैं भाग के एकदम तपाक से भाग के जाता हूँ, और बच्चा टॉपल हो जाता है वॉल से, लेकिन अंदर की तरफ मेरी तरफ टॉपल हो जाता है और मेरे हाथों में आ जाता है, और एकदम से फ्रेग्रेंस आती है। गुरुजी रक्षा की, उस चीज़ का सबूत है। अब आके वहाँ पे रक्षा की, एक छोटे बालक की रक्षा की, हमारे पुकारने पे रक्षा की, तो कैसे नहीं पता होगा कि सेकंड फ्लोर था और घर कैसा था। तो मैंने उसको कहा यार ऐसे ऐसे हुआ। कहते इसका मतलब तो आए ही थे, नहीं तो कैसे बताएंगे कि भाई आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, घर कैसा रखा हुआ। एक बार का प्रकरण और बताता हूँ आपको। एक ऐसा समय था, उसी दौरान की बात है, जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था, और हम लोग कंपटीशन में जाया करते थे, किसी एक लेवल तक पहुंचते थे पर जीतते नहीं थे। तो जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उससे अगले दिन से कंपटीशन था, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मेरा दिल टूट चुका है। और मूर्ख थे, नासमझ थे, ये नहीं पता था कि भाई गुरुजी तो हमेशा हमेशा का, जन्मों जन्मों का, जन्म जन्मांतर का सहारा है। मन में ये लगा कि गुरुजी तो चले गए, अब हमारे पे किसका आशीर्वाद है, हम पे किसी का आशीर्वाद नहीं है, हमारा भाग्य फूट चुका है। और बस ऐसा विचार आने से मैंने ऐसा वाक्य कह दिया। और दूसरे दिन किसी ने बताया कि आप जिस लेवल तक पहुंचते थे उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप आउट हो गए हैं, ये हो गया है। तो एक हमारे साथ हमारा साथी था, उसे मैंने कहा, मैं कहा देखो बेटा, गुरुजी चले गए तो अब तो हमारे साथ यही होगा। बाहर आया, जेब से गुरुजी की तस्वीर निकाली और कहा कि गुरुजी अब आप नहीं हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ तो यही होना है। और गुरुजी ने 10 सेकंड में जवाब दिया। वही मेरा साथी दौड़ता हुआ आया, कहते सर एंट्री में गलती हुई है, हम लोग तो फर्स्ट जा रहे हैं, हम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आप ये कहना छोड़ दीजिए कि गुरुजी चले गए हैं, आप ये मानिए कि गुरु शरीर छोड़ सकता है, गुरु संगत को, अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को नहीं छोड़ सकता। और उससे 2 दिन बाद गुरुजी ने प्रूव कर दिया, पहली बार हम वो कंपटीशन ऑल इंडिया जीते, और गुरुजी ने बता दिया मैं कहीं गया नहीं, मैं वही हूँ, मेरी कृपा तुम पे बनी हुई है, और मेरी कृपा तुम पे तब तक बनी रहेगी जब तक तुम आस्था नहीं छोड़ोगे। तो आस्था नहीं छोड़ने का एक इकलौती शर्त है, और कोई शर्त नहीं, कोई
आपसे यहाँ पैसा नहीं मांगता, कोई आपसे पूजा पाठ नहीं मांगता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल बहुत से लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, जबकि गुरु जी के शरीर में रहते ऐसा कहा जाता था कि सोशलाइजिंग नहीं करनी है आपको, संगत में बैठ के आप सब जो है, आप संगत हैं, संगत में गुरु जी नहीं मिलते, गुरु जी ही गुरु जी हैं और कोई गुरु जी नहीं है। तो आज जो लोग सलाहें दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं आप अमृत वेला करो, लोगों को बोल रहे हैं आप ऐसा सत्संग करो, लोगों को कह रहे हैं आप ये बांटो, और बहुत से लोग जो ज्योतिषी बीच में घुस गए, उन्हें लगता है कि सब दुख तकलीफ से सताए हुए लोग आ रहे हैं गुरु जी की कृपा मांगने के लिए, तो हम अपना धंधा चला लें, हम अपना बिजनेस चला लें, हम इनको कुछ और बताना शुरू कर दें। वो सबसे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि मैं गुरु जी को उनसे डर के कह रहा हूँ, कुछ कुछ जानता हूँ, पूरा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। उनका आदेश डायरेक्टली आता है, उनका आदेश किसी के थ्रू नहीं आता है। उनको अगर आपको कहना होगा कुछ करने को तो प्रेरणा अपने आप आएगी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बता जाएगा, जो व्यक्ति कुछ क्लेम नहीं करेगा कि वो गुरु जी का बहुत नज़दीकी है, बहुत बड़ा भक्त है, क्या है। और इन सब चीज़ों से दूर रहिए, एक दूसरे को मत बरगलाइए, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनमें ही आस्था रखिए, क्योंकि गुरु जी हैं। अगर आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपके दिल में, आपके विचारों में, और आप उनकी मूरत से, उनके ख्याल से और उनकी पूजा पाठ से वास्ता रखते हैं, आप लोगों की बातों से वास्ता नहीं रखते हैं, तो ही आपको जीवन के अंदर सुकून, शांति, गति मिलने की कृपा गुरु जी से मिल सकती है। लोगों की बातों में आके भटकने का जो है वो काम गलत है। गुरु जी के शरीर में रहते हुए भी एक महोदय हुआ करते थे जो ज्योतिषी थे बाय प्रोफेशन। उन्होंने हमें कहा कि गुरु जी ये है, गुरु जी वो है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। और वैसे हम फिजिकली देखते थे कि गुरु जी की संगत में आगे बैठा करते थे, कभी कभी गुरु जी के पाँव भी दबा दिया करते थे, और हमें लगता था कि गुरु जी को बहुत प्रिय है, उनके बहुत नज़दीक हैं। परंतु बाहर निकल के वो इस तरीके की बातें करते थे। और मेरी पत्नी ने कहा कि ये तो ऐसा कहते हैं, क्या हमें यहाँ आना चाहिए? मैंने कहा मैडम, ये जो कह रहे हैं वो कह नहीं रहे, और जो हम सुन रहे हैं वो हम सुन नहीं रहे हैं। ये मात्र हमारा एक एग्ज़ाम हो रहा है, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का और हमारे गुरु जी के प्रति डिवोशन का एग्ज़ाम हो रहा है। हमें आस्था बनाए रखनी है, हमें ये सब सुन के इग्नोर करना है। और अगर इग्नोर कर जाएंगे और अपनी आस्था बनाए रखेंगे तो गुरु जी के एग्ज़ाम में हम पास हो जाएंगे, और अगर हम पास हो जाएंगे तो गुरु जी की कक्षा में हम हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे। वही हुआ, वो व्यक्ति कहने से हट गया, हम मानने से हट गए और गुरु जी के चरणों में बस गए। और उनकी चरण धूली माथे पे लगने के बाद जो भाग्य बदला है, जो आस्था बदली है, जो विश्वास बदला है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते, दुख आते हैं, पर दुख आए, सुख आए, कुछ भी आए, आप एक जगह बंधे हुए हैं, एक ऐसे ऊंचे दरबार से बंधे हुए हैं जो आपको इतना विश्वास, आत्मविश्वास और आस्था देता है कि आप कभी डोलते नहीं, आप कभी इधर उधर किसी से बोलते नहीं। गुरु जी कहते थे, दुख है, तकलीफ है, कुछ चाहिए मुझे बताओ, लोगों से मत कहो, वो आपका उपहास करेंगे। और गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी कल्याण करेंगे। तो ये आस्था बनाए रखिए, गुरु जी से जुड़े रहिए। इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। जय गुरु जी।